नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को सदाचार की शिक्षा दे रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, सभी जो चारों आश्रम हैं इनकी विशेषता बताई और इनके धर्मों का निरूपण किया। और साथ साथ में चारों आश्रम में संन्यास आश्रम और उसके साथ साथ में अवधूत की कथा, भगवान दत्तात्रेय की कथा सुनाई। और दत्तात्रेय का चालीसा भी आप लोगों ने विगत दिवस सुना और जिसका कि श्रवण करने से, जिसका पाठ करने से भगवान दत्तात्रेय की परम कृपा प्राप्त होती है। और आज हम पुनः आपके सामने नारद जी सदाचार का वर्णन कर रहे हैं कि गृहस्थों को किस प्रकार से रहना चाहिए और विशेष रूप से गृहस्थों के बारे में बताया कि गृहस्थ किस प्रकार से अपना जीवन यापन करे। देखिए आप बड़े सरल शब्दों में, वैसे तो यह बात, यह ज्ञान जो है सभी वेद पुराण शास्त्र और गीता रामायण सब एक स्वर से कहते हैं कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार बिताना है। तो यही बात नारद जी युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं। नारद जी ने बताए गृहस्थों के आचार, सफल जिंदगी के लिए यही प्रमुख आधार। जीवन गृहस्थ धर्म अनुसारा, श्री हरि का ना तजे सहारा। मुख्य बात यह है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। माया के चक्कर में कहते हैं एक बार कबीर दास जी और उनका पुत्र कमाल एक साथ साथ जा रहे थे, दोनों कवि, और दोनों यहाँ भी देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, आज एक जगह चक्की चल रही थी तो कबीरदास जी ने कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। तो देखिए साबत भी बच सकता है माया में हम सब लोग पैदा होते ही माया के चक्कर में, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं ना कि बूंद परत भा डाबर पानी, इमी माया जी वही लपटानी। पैदा होते ही माया के प्रभाव में मनुष्य आ जाता है। पर इस माया के, ये माया संसार रूपी पाट के बीच में हम पिस रहे हैं, तो इससे बचने का कोई उपाय? तो कबीरदास जी ने तो कह दिया कि सब लोग रो रहे हैं, किंतु उनका बेटा देखो कितना समझदार है, कमाल कहता है कि नहीं पिताजी सुनिए, चलती चक्की देख कर हंसे कमाल ठठाए, और जो कीली के निकट है उन पर आँच न आए। अब गांव में चक्की देखी होगी, पत्थर की चक्की होती है, इसमें कील लगी रहती है और उस कील में आसपास में चक्की चलती है और दाना पिसता रहता है, पर जो कील के आसपास जो दाने रहते हैं वह पिसते नहीं है, बच जाते हैं। तो यही बात यहाँ भागवत में बताई गई है कि भाई देखो गृहस्थों, आप संसार का सारा काम करिए, पर मूल जो आधार है संसार का, प्रकृति का और आपके जीवों का कौन मूल आधार है? वो है ईश्वर। ईश्वर को पकड़े रहिए। तो श्री हरि का ना तजय सहारा, अवतारों का लीला अमृत कभी नहीं होने देगा अमृत। अरे जो भगवान ने समय समय अवतार लिया है, अवतार लिए जिनकी हम गुणगान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि फिर मौत नहीं होगी। आप बराबर भगवान के चरणों में हमारा ध्यान बना रहेगा, कथाएं हमारी व्यथाएं दूर करती रहेगी। इसलिए भागवत भी यही कहती है कि भैया भगवान की लीला के अवतारों की कथा सुनिए। जहाँ जहाँ भगवान ने अवतार लिया है, जिन जिन स्थानों पर, उन स्थानों के दर्शन कीजिए। मोह रूप है ग्रह की पत्नी, छुड़वा तक देती पितु जननी। हाँ भाई एक बात कही है, ये देखो साधारण हम सब ग्रस्त लोग हैं और सब बाल बच्चे वाले हैं, सबको मालूम है। अधिकांश लोग देखते हैं कि विवाह के बाद में पत्नी के प्रभाव में आकर के और मनुष्य अपने माता पिता की अवहेलना करने लगता है। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि भैया पत्नी के मोह में आकर के बाप मेहता को मार तक डालता है। कहीं ऐसे कई प्रसंग आ गए। तो इसके लिए बताया कि भैया यदि आप जीवन सफल करना चाहते हैं अपना, तो कम से कम उस मोह से दूर रहिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं भाई पत्नी को भगा दो या पत्नी को डांट दो, पर दोनों आंखें बराबर हो।
जैसे आपको पत्नी के प्रति जो भाव है वैसे ही माँ के प्रति भी आपको माँ का भाव, माँ की ममता और इधर पत्नी के प्रति प्यार, ये दोनों बराबर आपका रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है ना, जब वो सीता जी के बारे में जब उन्होंने प्रार्थना की, जब जनक, देखिए अब आपको क्या बात कह रहे हैं वो तुलसीदास जी, ये मुझे याद आ गई चौपाई बीच में कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके पद युग कमल मनावो। अब यहाँ एक विशेष बात बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है आपने कभी ना सुनी हो। अब यहाँ पर तुलसीदास जी जब वंदना प्रकरण में वंदना करते सबकी, तो देखिए वहां पर युग यानी दोनों चरण की बात नहीं करते। भरत जी की कहते बंदो प्रथम भरत के चलना, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, पद की बात करते हैं, दो बात नहीं करते। जब सीता जी की बात करेंगे क्या कहेंगे, द्वंद्व ताके युगो पद कमल मनाओ, दोनों चरण मना रहा हूं। तो दोनों चरण क्यों कहा, क्योंकि एक चरण माँ का है और एक चरण है पत्नी का। ये मान के चलिए आप, एक रूप पत्नी का है, एक पद यानी पद भी होता ना, एक पद पत्नी का और एक पद माँ का, तो दोनों पद बराबर। तुलसीदास जी कहते हैं तब सुकृपा निर्मल मति, वही मनुष्य निर्मल मति वाला है जो समान रूप से अपनी पत्नी को और अपनी माँ के प्रति दोनों को सम्मान देता है। वही ये बात कही यहाँ पर कि वो है रूप है गह की पत्नी, छोड़वा तक देती पितु जननी, और सबसे बड़ी विजय यदि पाना वधिक न स्त्री मोह बढ़ाना। और यदि जीवन में विजय चाहते हो, सुखी जीवन चाहते हो, तो इस बात को जो है गांठ बांध के रख लीजिए। सूर्य ब्राह्मण मनुष्य हर प्राणी, सब में ईश्वर शिव शक्ति कल्याणी। बहुत लंबा विषय बताया है भाई, सदाचार तो बड़े लंबे चौड़े हैं, किंतु मैंने प्रमुख लिए जो हमारे अपने काम के हैं विशेष रूप से। अब बताइए, देखिए वो कहते हैं हाँ भाई, साथ साथ में समय समय पर भोज करते रहें, दान पुण्य करते रहें, ब्राह्मणों को, देवताओं को, अपने कुल देवताओं को, सबको बराबर और गृहस्थ आश्रम में मनाना चाहिए। अतः सभी को दे सम्माना और सब में बसे हुए भगवाना। अब मूल बात पे आ गए, क्या कहते हैं जी, कोई तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं ना बार बार, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते तुलसीदास जी। कहते हैं क्यों, क्या सारे संसार में क्या है, बोले वही तो है आत्मा, सो परमात्मा, उसी का बनाया हुआ सब कुछ पैसारा है। जहाँ जहाँ श्री हरि के अवतारा, उस स्थल का दर्शन है अति प्यारा। और जहाँ जहाँ काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, जहाँ जहाँ भगवान ने अवतार लिया है, उन स्थानों के दर्शन भी करना चाहिए। और पुष्कर क्षेत्र अवध वृंदावन, काशी मथुरा चित्रकूटवन, समय समय पर यात्रा करके पाए पुण्य सुदर्शन करके। ऐसा समय समय पर वह तीर्थ यात्रा का भी विशेष महत्व बताया है। और आगे और सुनिए, 2-3 चौपाइयां। करें सदा सात्विक आहारा, और भोज रखें गृह बारंबारा। और कुछ लोगों को देखना, हर पूर्णिमा को कुछ कथा कराते हैं, इसी बहाने थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देते हैं लोग। भोज भी रखें और साथ साथ में सात्विक आहार होना चाहिए, क्योंकि क्या कहा हमारे यहाँ कहा है कि आदमी को बिगाड़ने वाले बनाने वाले 3 चीज है। बोले क्या है यह 3 चीज हो, ध्यान दीजिए आप। जैसा संग वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा स्थान वैसा मन। जैसे स्थान पर रहेंगे, जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, जैसा आप आहार करेंगे। इसलिए कहा है कि करें सदा सात्विक आहारा, भोज रखे गृह बारंबारा। और साथ साथ में हमारी वृत्ति केवल संग्रह की वृत्ति ना हो। हमारे यहाँ तो बताया कि 10वां हिस्सा हमारी कमाई का दान पुण्य करना चाहिए। तो दान मान यरु ब्राह्मण भोजन, करते रहे धर्म आयोजन। ये धार्मिक आयोजन चलते रहना चाहिए। ये सही जो है गृहस्थ आश्रम, ये जीवन जीने की पद्धति बताई। 5 इंद्रियों के समेत मन, सट विकार का छोड़े दामन। ये सट विकार है, 6 विकार है भाई प्रमुख रूप से, काम क्रोध मोह लोभ मोह मद आदि मत्सर, ये सब जो है इनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और समझाए सदग्रस्त के साधन विविध प्रकार, ग्रस्त आश्रम हो सुखी पाले सदयाचार। बोलिए
कृष्णचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, आज के वीडियो में हमें गृहस्थ जीवन कैसा बिताना चाहिए इसके बारे में आपने सुना। आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।